नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी की बरेली को बड़ी सौगात, करीब 23 अरब के विकास कार्यों की दी सौगात। मंडल को मिला पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज। सीएम धामी ने धराली गांव में आई आपदा में घायलों से की मुलाकात। आपदा प्रभावित लोगों के परिजन ने धराली में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 61 लोगों को किया गया शिफ्ट। आईटीबीपी मातली किया गया शिफ्ट। मसूरी में भारी बारिश का कहर जारी, बड़े होटल की गिरी सुरक्षा दीवार। मोतीलाल नेहरू मार्ग हुआ बंद, स्थानीय लोग हुए परेशान। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बरेली मंडल के पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज में अब इलाज के साथ पढ़ाई की राह आसान होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इसका लोकार्पण किया। बरेली कॉलेज मैदान में योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में 22 अरब 64 करोड़ रुपए की 545 विकास परियोजनाओं की जिले को सौगात दी। उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज समेत 223 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 322 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बरेली वासियों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जो परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ। बहनों भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने, जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बतखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं, बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहाँ के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई है, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण
सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कावड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं, कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है और बरेली में भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहाँ पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण दे करके विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातः काल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पे चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए और कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं। और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो मंत्र है, यह संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि किसी विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्क और पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वो नहीं हो सकता है। ये नया भारत है, नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है, समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहाँ पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है
तो 10-20 तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। तो वहीं आपदा प्रभावित लोगों के परिजनों का कहना है कि धराली में लापरवाही बढ़ती जा रही है। धराली नहीं रही है। कुछ ये बेटियां हैं, हम वहाँ की बहुएं हैं, उन बेटियों का हमारा ससुराल खत्म हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारे घर बार बगीचे सब कुछ नहीं बचा। धराली नहीं रहा। अब तो सरकार क्यों नहीं करी? सरकार के तमाशे देख रही है। ला रहे बगोरी वाले मुखबा वालों को ला रहे जो सुरक्षित है। हमारे ये एक बता के दिखाए, एक लोग बता के दिखाए कि हमारे धराली के लोग सुरक्षित कहाँ हैं। डेड हो या जिंदा हो या मुर्दा हो, एक लोग हमको बताया जाए कि हाँ हम धराली से हमने ये चीज़ रेस्क्यू करी और यहाँ पहुँचाया गया है। नेटवर्क भी बंद कर दिया। उत्तरकाशी था उस दिन, वो मेरे बच्चे और बीवी थी वहाँ, वो मिसिंग चल रहे हैं। वो मतलब उस दिन तो थोड़ा सा बात हो पाई थी, वो शायद वो जंगल के ऊपर चढ़ गए होंगे। दो 3-4 लोग हैं। कितने लोग रहे होंगे गांव के वहाँ पे समय? वहाँ तो बहुत सारे, वहाँ तो लगभग 300-400 लोग जी। और वहाँ धराली से अभी एक भी नहीं आया कोई रेस्क्यू होके। वो बगोरे उधर वो हसल से आए हैं। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें ऊपर जाने दिया जाए, हेली से मादली से ऊपर। हम अपना परिवार, हम खुद वहाँ अपना घर देखना चाहते हैं। अरे जो वहाँ जा रहे हैं, जो वहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं, हमें अभी पूरी डिटेल नहीं मिल पा रही है ना, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम क्या पता नहीं है सर, कुछ पता नहीं। जहाँ फ्लड आया है ना सर, वहाँ का कोई कौन मर गया, कौन जिंदा है, हमें कुछ अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? अभी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने जितना करना था वो बेचारे वहाँ भी चले गए। वहाँ पहले अब नहीं जाना मुश्किल हो रहा है। वो गए, उन्होंने पूरा वो कर दिया। वो बोल रहे हैं हम करेंगे। अगर आप जाना चाहते तो इसके लिए फिर क्या व्यवस्था रखी है? हमारे कोई या तो हेली की व्यवस्था कैसे होगी सर? कैसे करेंगे? गाड़ी तो कोई मतलब ही नहीं। वहाँ तो वही रखा, बीच में कैसे जाएंगे? टूट रखा, वो भी क्या करेंगे? जिंदा है, हमें कुछ आपदा वो आई है। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? अभी आपको कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने जितना करना था वो बेचारे वहाँ भी चले गए। वहाँ पहले अब नहीं जाना मुश्किल हो रहा है। वो गए, उन्होंने पूरा वो कर दिया। वो बोल रहे हैं हम करेंगे। अगर आप जाना चाहते। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 दिन हो चुके हैं, जहां सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत सभी संबंधित एजेंसियां रेस्क्यू में युद्ध स्तर से जुट गई है, जहां 61 लोगों को हेली से आईटीबीपी मालती शिफ्ट किया जा चुका है। रेस्क्यू किए गए लोगों को उनके गंतव्य पर भेजने से प्रबंध भी सुनिश्चित किए गए हैं। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोग ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए, फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर। इसलिए काफ़ी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है सरकार के। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे। लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही हो गया। यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। बरेली से हूँ सर, मेरा नाम सत्येंद्र पाल है सर। जब मैं सर जॉब के लिए वहाँ पर गया था तो वहाँ पे सर फंस गए हम, तो नीचे आए, आर्मी वालों ने मदद की और हमें यहाँ पर उठाने की। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, दीवारों में गहरी दरारें आ गई है और कई मकानों पर
खतरा मंडराने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम कुमकुम जोशी ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ लैंडौर बाजार रोड के सिंकिंग जोन का निरीक्षण किया, जिसके बाद एसडीएम कुमकुम जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और भवन मालिकों को निर्देश दिए कि 3 दिन के भीतर सभी किराएदारों को मकान खाली करवा दे ताकि किसी जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। देखिए, लैंडौर मार्केट का मेरे द्वारा और अध्यक्षा महोदया द्वारा निरीक्षण किया गया संयुक्त रूप से। यहाँ पर ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो है रोड में और भवनों में क्रैक्स आए हैं, तो उन भवन स्वामियों को अभी तत्काल रूप से नोटिस दिए जा रहे हैं कि एक तो स्वयं भी उन भवनों में ना रहें जिनमें ज़्यादा क्रैक्स हैं, और जो उन्होंने किराएदार रखे हैं या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ उन भवनों में चल रही है उनको तत्काल रूप से रोकने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, उसको किस तरीके से हटा रहे हैं? काफ़ी लंबा समय हो गया। देखिए, हमारी टीमें लगी हुई हैं, मैं स्वयं भी वहाँ पर अभी निरीक्षण कर रही हूँ, और जैसे ही ऐसा कुछ कमी होती है मशीनरी या लेबर की तो उसको भी तत्काल रूप से बढ़ाया जा रहा है। ये जो अवैध खनन कर रहे हैं उसके विरुद्ध भी अभी हमने लगातार हमारे द्वारा मशीनें सीज की जा रही हैं और अवैध खनन पर भी कार्रवाई की जा रही है। हमारी एमडीडीए की टीम भी निरंतर रूप से चेक कर रही है कि कहाँ कहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, और जहाँ पर भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पीडब्ल्यूडी और संबंधित कार्यदायी संस्था को बता दिया गया है कि अपनी मशीनें और लेबर हमेशा तैयार रखेंगे। मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भारी बारिश के बाद एक बड़े होटल की सुरक्षा दीवार ढल गई, जिससे पूरी सड़क मलबे और चट्टानों से घिर गई, जिसके बाद कुछ समय के लिए रास्ता खोला गया था, लेकिन फिर दोबारा भूस्खलन के चलते रास्ता फिर से बंद हो गया। तो वहीं प्रशासन की सुस्ती से स्थानीय लोग और पर्यटक परेशान हैं। स्थानीय राजेंद्र राणा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 15 घंटे बीत जाने के बाद भी मार्ग सुचारू नहीं हो पाया और 9 बजे से यहाँ पे कोई नहीं है, न तो पीडब्ल्यूडी का कोई आदमी है और न यहाँ पे तहसीलदार है, न एसडीएम साहिबा है। और कहते हैं हम रात भर यहाँ थे जी। रात भर क्या कर रहे थे वो यहाँ? दिन में तो आ नहीं रहे, रात को क्या कर रहे थे? क्या मानते हैं, रास्ता काफी समय से बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? परेशान तो होंगे ना, जिनका घर उधर गुरु नानक की तरफ है उनको 10 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है। हाँ, वो वैसे ही परेशान है। पहले से वो आगे तरफ रोड बंद है, वहाँ 15 दिन हो गए, 15 दिन से आज तक रोड नहीं खुली है। लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने की तो है, बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। पर जो ये होटल का पुस्ता गिरा है, ये तो होटल के पुस्ते का ऐसा है जिसको मानक के अधिकार से ये 40 फुट या 50 फुट नहीं दिया जाता है। हाँ। उनको मानक किसने दिए कि 50 फुट आप हाइट पे ले जाओ इसको, उसकी भी जांच होनी चाहिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के पेट्रोल पंप के पास बारिश के चलते एक मकान का पुश्ता अचानक भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते पूरा मकान जमीन दोज हो गया, लेकिन समय रहते घर के मौजूद लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हालांकि घर के अंदर रखा सारा सामान मलबे के नीचे दब गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और बेचैनी फैल गई, जिसके बाद मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां छपिया निवासी जितेंद्र कुमार तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और अपनी शिकायती पत्र में बताया कि छपिया मंदिर के महंत देव प्रसाद दास ने उन्हें देयंत काली वंशज का बताकर उन्हें अपमानित किया। जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन मंदिर के ट्रस्ट को नहीं दी, जिस कारण महंत देव प्रसाद दास ने अपने प्रवचन में उन्हें राक्षस वंश का बताकर अपमानित किया। तो आपणे अति भाग्यशाली छी, विशेष नहीं कहता जे अमारा बधा मंडलना संतो आ बधा जतरपुरथी आया के नारायणपुर आ बधा एक ज मंडल छे अमारुं। ये बधाने खूब खूब हूँ कही रह्यो छूँ कि खूब खूब अमने अमारा मंडल पर बधा राजी रहो अने हरिभक्तो जे कहीं काम अधूरू है ये पूરું थी जाए। अत्यारे एसडीएम साहेब आया था, अमारे पोलीस चौकीनो हजी विवाद चाली रह्यो छे, तो इन जोड़े मीटिंग में हतो तो ई साहेबे ऑर्डर कर दीधो आज के पोलीस मूकी फोर्स मूकी अने जल्दी तमारुं काम पूरुं करावी दऊं छुं। એટલે કાલથી પોલીસ મૂકી દેશે અને થોડી જમીનનો વિવાદ છે ને બાવંટી ઘેરાઈ દેશે અને સાહેબે અત્યારે જ ઓર્ડર કરી દીધો, હાલ ઓર્ડર કરીને ગયા કે કાલે પોલીસ મૂકી એટલે આપણે મંદિરનો પ્રવેશ કરીએ ને અહીંયા પોલીસ ચોકી બનાવીએ છીએ, પણ ઘણા દિવસથી ગામ સત્સંગી છે, આમ તો ભક્તિકુળ છે, પણ કહે છે ને કોઈ કાળી દેતના કોઈ
કોઈક રહી ગયા હોય એટલે થોડી તકલીફો થાય છે. નકર ગામમાં જ છે ચોલી ચોકી, ગામ બીજું કોઈ વિરોધ નથી, ગામમાંથી જ છે. તો કહેવાનું કે આજે સાહેબે ઓર્ડર કરી દીધો, અત્યારે ઓર્ડર કરીને ગયા. મને કે કાલથી પોલીસ આવી જશે અને સરકારી માણસો આવી જશે અને જમીન ઘેરી લો તમ તારે. એટલે આપણે ભગવાનના આજે આ ધૂનનો એટલો પ્રતાપ છે કે આ ધૂનનો આજે એટલો બધો પ્રતાપ જોયો મેં. આ ધૂનના પ્રતાપથી આજે આ કામ પૂર્ણ થઈ ગયું મારું. એટલે વિષ્ણુ સ્વામીના ફોન આવતા હતા પણ સાહેબ જોડે હતો કેવી રીતે આવે, એટલે કામ પતી ગયું છે. અને આ સ્વામિનારાયણ ધૂન મહામંત્ર એટલો બધો મહિમા છે કે એનો ઝેરી ડંખ માર્યો ને નાગે તો એનું ઝેર ઉતરી જાય સ્વામિનારાયણ નામ લેવાથી. તો આનો મહિમા બહુ છે, આપ જાણો છો. તો વિશેષ નહીં કહેતા કે સર્વે હરિભક્તોને ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. તમે આવીને આટલું ભજન કર્યું એટલે અમને ખૂબ ખૂબ બળ મળશે અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન તમારા ઉપર રાજી રહેશે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આજના દિવસે પ્રાર્થના કરીએ કે સર્વે ઉપર રાજી રહે, સર્વેનું શ્રેય કરે, મંગળ કરે. જય સ્વામિનારાયણ. ખૂબ ખૂબ આભાર પૂજ્ય મહંત સ્વામી. હમણાં જ્યારે સંતોનું સન્માન થયું ત્યારે મહંત સ્વામી હાજર નહોતા, તો યજમાન પરિવાર પૂજ્ય મહંત સ્વામીનું સન્માન કરશે. પુષ્પમાળા પહેરાવી તો આપણે તાલીઓનાથી વધાવી લઈશું. 12 કલાક સુધી ઘણા હરિભક્તોએ. क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी है। कहाँ के निवासी हैं? छपिया के। आज आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ कोई शिकायती पत्र दिए हैं, क्या है मामला? शिकायत पत्र दिया था सर। ये पहले हमारा मामला था, ये छपिया मंदिर के महान स्वामी हैं, एक प्रभावशाली आदमी है। ये हमारे यहाँ जमीन में पुलिस चौकी बनवा रहे थे, तो प्रशासन ने हमारा मदद किया। पुलिस चौकी नहीं बनवा पाए, बगल में बन रहा है। प्रशासन ने आदेश दे दिया कि बगल में बनवाइए और बगल में बन रहा है। और फिर ये कब्जा करने के लिए हमारे पास एक वीडियो आया है, उसमें कह रहे हैं और उसमें हमें गाली भी दे रहे हैं कि ये कालिया दैत्र खानदान से हैं, इस टाइप गुजराती में भाषण दे रहे हैं और ऐसे से। और आज मैं सुबह मंदिर भी गया था दर्शन के लिए, मैं जाता हूँ, तो सुबह मंदिर भी गया था तो वहाँ पे भी गालियाँ दी, हमें भगा दिए, बोले तुम काली दैत्र खानदान के हो तो मंदिर मत आया करो, ये मंदिर गुजरात वालों के लिए ही है। तो क्या मंदिर अब जात के आधार पर चलेगी? नहीं, जात के आधार पे अभी तक हम जाते थे सर, हमारा पूरा गांव जाता है। जो ये स्वामीनारायण मंदिर है, घनश्याम महाराज हैं, ये हम लोग की वंश, उनकी माता जी हम लोग की वंशज की हैं। अच्छा जी, उनकी माता, उनका घनश्याम महाराज का ननिहाल हमारे ही खानदान में है, तिवारी खानदान में ही है। तो ये कोई पुरानी रंजिश और भी है कि केवल इस जमीन को लेके ऐसा विवादित बयान उन्होंने दिया? इस जमीन को लेके वो महान स्वामी कर रहे हैं देव प्रकाश। तो आपकी जमीन में चौकी क्यों बनवाना चाह रहे थे? वो चौकी उनके गेट के सामने हमारी जमीन पड़ रही थी, तो गेट के सामने अपना वो चौकी सोच रहे थे बनवा दें, इनकी जमीन कब्जा कर ले। उनकी जमीन उतनी है, वो अपनी जमीन में बनवा नहीं रहे हैं सर। हाँ, तो जमीन तो फिलहाल मंदिर के नाम से होगी ना? नहीं, मंदिर के नाम से नहीं है सर। वो आबादी है, हमारा सहन है, हमारा न्यू भरा हुआ था, हमारा न्यू तोड़वा दिए वो। अच्छा, वो हमारा न्यू भरा हुआ था, हमारा एक कम से कम 15-20 साल पहले न्यू भरा हुआ था, वो न्यू संबंधित प्रशासन ने आपकी मदद की और उसे कब्जा मुक्त कराया। जी जी। जिस बात से क्षुब्ध होकर इन्होंने इस तरह की बयानबाजी की, ऐसा आपका मानना है? जी जी जी। क्या चाहते हैं आप? जी, इसमें न्याय चाहते हैं। जो है अब हम लोग को कालिया दैत्य एक राक्षस था वहाँ पे, जो उसको घनश्याम महाराज ने मार डाला है। अब उस खानदान से हम लोगों को बोलते हैं कि इस खानदान के हैं लोग, ऐसे हैं। क्या नाम है महंत का? जी, महंत जी का क्या नाम है? देव प्रकाश दास। देव प्रकाश। कितने सालों से महंत हैं वहाँ के? जी, यहाँ से करीब 7-8 साल हो गया होगा। 7-8 साल से महंत हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर सगे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने भाई पर हमला किया। साथ ही पीड़ित के परिवार पर भी धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने मामले में पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? सूबेदार मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? सिगाहा भोज के। क्या घटना हुई है? सुबह सुबह ज़मीन के बारे में हमारे बाप का जो है ज़मीन है, उसमें इन लोगों ने ऐसा दुनिया भर का बनाया ये हमको मिल जाए। उसी ज़मीन के होते हुए इन लोगों ने पहले से प्लान बनाया, जबकि विधायक जी आए थे ज़मीन के बारे में कुछ नहीं कहे, दरोगा जी आए, पुलिस भी आए, लेखपाल भी आए, वो लोग कुछ नहीं कहे। बोले जब यहाँ कुछ नहीं है, चक्रोट नहीं है, तो हम मढ़ा नहीं हटवा पाएंगे किसी का। उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया, 2-4-6 आदमी गांव के और राम लल्लन, रामपाल और उनका लड़का अनिल, ये लोग ऐसा सोचे कि इनको मार के गिरा दो, आगे फिर देखा जाएगा।
फिर क्या हुआ? तो ये लोग हमारे लड़की से भिड़ गए, जबकि लड़की ये बैठी है, ये दरवाज़ा का काम कर रही थी, बाहर रही थी, दरवाज़ा साफ कर रही थी। तो इसको एक लाठी अनिल ने मार दिया। मैं दौड़ा कि इसको बचाऊं, तब तक भरने रामपाल ने हमको एक लाठी मार दिया। मैं गिर गया, बेहोश हो गया, किसी काम का नहीं रह गया मैं। उसके बाद इन लोगों की पिटाई इन तीनों ने किया। गिर गया तभी मार रहा था। मेरे को मालूम नहीं कि हमें कितना मार दिया क्या नहीं, हमें ये सब पता नहीं जी। पहले बार गिर गया, मेरी शरीर सब सुन्न हो गई है। किन चीज़ों से मारा पीटा है? लाठी डंडा बांका, यही सबसे धारदार औजार से मार दीन कि यानी कि अब इनके छुट्टी कह दो ही लगे। तो आधा मरा जान के गांव वाले हमका 4 आदमी लेके भागे हैं। जब जाने नहीं कि मर गया है तो हमका छोड़ी, तो हम ऐसे ऐसे मूड़ी हिलायन है। तो 2-4 आदमी उठी जो जानते रहे कि जिंदा हैं, तो हमें ठोड़े ठोड़ पकड़ के लेके भाग गए साइड में। तब ये तितिर बितिर भी है, तो हमारे किसी तरह से तीनों में इनके प्राण बचा है। अच्छा, प्लानिंग यही थी कि हत्या कर दी जाए? हाँ सरकार, बिल्कुल, क्योंकि और भाई भी हैं, एक उधर भाई हैं, उधर पड़ोसी भी हैं हमारे, वो भी हमारा भूर कड़ौर सब कब्जा कर रखा है। राम लल्लन जिनका नाम है, और रामपाल वो हमारे भाई हैं। और राम लल्लन जो है दबिश दिया था कि तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को नहीं जीने देंगे। हमारा घूर कड़ौर कब्जा कर लिया, जबरदस्ती हमारे दरवाजे पर खूंटा गाड़ दिया है। जैसा कि तरबगंज में आज ज़मीनी समस्याएं इतनी हो गई, तमाम घटनाएं हो रही हैं। हाँ जी। क्या चाहते हैं संबंधित प्रशासन से आप? हम चाहते हैं कि जैसे वो उड़ाया गया है क्या कैमरा, तो उसमें दिया गया है कि जो जिसके सामने आबादी है उसकी होती है। अब ये 3-4 घर छोड़ करके खड़ंजा के एपार से आकर के हमको दबिश देते हैं और ज़बरदस्ती धमकी दे के ये सब कब्जा करते हैं। प्रशासन से आपकी क्या डिमांड है? शासन से आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें मदद मिले। और क्या चाह रहे हैं हम सोचते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करे। नहीं, अगर इस कार्रवाई में ढील हो जाएंगे, कुछ नहीं करेगी सरकार, तो हमारी हत्या हो सकती है। एक लड़का है, उसको भी बताते हैं कि यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो मतलब परिवार की सुरक्षा को लेके भी आप मांग कर रहे हैं? हाँ सरकार। क्या नाम है आपका, कहाँ की निवासी हैं? हमारा नाम रेखा देवी, हम सिंगार रोड के निवासी हैं। क्या घटना हुई है? सुबह हमारी लड़की बाहर रही थी, उन लोगों ने सलाह करके आए, हमारी लड़की को मारने लगे। हम लोग बोले तो हमको भी मारे। क्या ऐसी बात थी जिसको वो आज मारपीट पे आमादा हो गई, ऐसा इतना बड़ा खूनी संघर्ष हो गया? उनका जगह जिम्मेदारी उनको चाहिए, हमको पीटे नहीं देते हैं और मतलब मारते पीटते हैं, भगाते हैं। आपकी जमीन हड़पना चाह रहे हैं? हाँ, हमारी जमीन हड़प रहे हैं। अभी तक स्थानीय थाने द्वारा क्या मदद मिली है आपको? थाने द्वारा अभी तक हमको कुछ मदद नहीं मिली। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि अपने घर पर रहें और हमारी ज़मीन हमारे सबको मिले, हमारी रक्षा हो। क्या ऐसा लगता है कि दबंग भविष्य में भी कोई घटना कर सकते हैं? हाँ, दबंग भविष्य में हमारा एक लड़का है, हमको हमारे लड़के को कहते हैं कि हम मार डालेंगे, आप सबको नहीं रहने देंगे यहाँ। किन चीज़ों से मारे पीटे हैं आप लोग को? हमको सबको लाठी डंडा से और बांका से। चोटें कितने लोग को आई हैं? चोट हमारे भी आई है, हमारी लड़की को और हमारे पति। 3 लोगों को आई है चोटें। क्या मांग है आपकी? स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हमारी मांग यही है साहब कि हम अपनी ज़मीन की रक्षा पाएँ, हम वहाँ पर रहें, हमको कोई तंग ना करे। क्या नाम है आपका? अंशिका मिश्रा। क्या घटना हुई है? घटना सुबह हुई है 5 बजे, 3 तारीख की घटना है। मैं झाड़ू लगा रही थी, बड़े पापा का लड़का आया, मुझे मार दिया, मैं गिर गई तो पापा आए बचाने, सब लोग बचाने, तो उन लोगों को भी मारा और इतना मार दिया कि पापा गिर गए और सबको मारा। और जब लगा कि मर गए तो उन लोगों ने छोड़ दिया, तो फिर पापा ने सही लाया तो गांव वाले आके बचाए, तो उनको भी कह रहे हैं कि उनको भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, जो विपक्षी हैं वो जिन लोगों ने बचाया था उनको भी धमका रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं उनकी मदद मत करो। अच्छा, कितने लोग को मारे पीटे हैं आपके घर में? मुझे, मम्मी को, पापा को। किन चीज़ों से मारे पीटे हैं? बांका और खूनी से और डंडा से। कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने मारा है? रामपाल
अनिल मिश्रा, राम लल्लन। ये घटना सर हमारे से बड़े भाई उनका रामपाल मिश्रा नाम है। जिन लोगों ने इनको मारा पीटा वो आपके बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका? रामपाल मिश्रा, उनके लड़के का अनिल, और कुछ लोग थे। हम खेत में रह रहे हैं। कहाँ की घटना है ये सिंघा भोज की है, तरफगंज। सुबह कितने बजे की घटना है? सुबह हम 6 बजे गए थे लेटिंग करने के लिए। हमारा घर थोड़ा दूरी पर खेते में रह रहे हैं, वहाँ फोन गया है तो इनको अस्पताल में पाया है। घर से लोग लेकर के अस्पताल ले गए थे। ऐसी नौबत क्या आ गई कि जो मारपीट पे बात आ गई? सर हमको भी वहाँ से कचवरा से मार करके हमारे भतीजे को भगाया तो हम लोग खेत में रहने लगे और ये घर पे रह रहे थे। अभी हमारा 3 हिस्सा है और चौथा उनका है जो कि आधा से ज़्यादा लिए हुए हैं। हमको भी कई बार धमकाया, अभी भी उनके साथ में अभी भी धमका रहे हैं। नहीं तो क्या आपका भाई दबंग प्रवृत्ति का है? दबंग प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन जब जो नंगई करता है, जो लुचाई करता है, जैसे मतलब वो दबंगई करता है, उनको कई लोग साथ देते हैं। उनका प्रधान भी साथ देंगे, सभी लोग साथ देगा। अच्छा, मौजूदा प्रधान भी उन्हीं के साथ है? हाँ, हम भी अपना कार्य करते हैं। वो सबके यहाँ जा करके सबके गाय भैंस को लगा देते हैं, हम अपनी नहीं लगा पाते हैं। अपनी गाय भैंस खिलाते हैं, अपने घर पर रहते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती तो किसी के यहाँ जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। तो ये ज़मीनी रंजिश को लेके मारपीट हुई है? हाँ। क्या मतलब इनकी ज़मीन कब्जा करना चाह रहे हैं? हाँ, और एक राम लल्लन है जो उसका घर पूरमांद है, उसमें भी हमारा कागजी हिस्सा है। वो भी आकर के हमारे जहाँ हमारा निकास है सामने खंजा है, कई बार मारपीट किया और भैंस भी बांधता है। तो ये भैया सूबेदार जी ने कहा था कि मढ़ा हमारा मत हटाइए, उसी से निकाल लीजिए। तब लोगों ने कहा वो बड़ा दबंग आदमी है, वो राम लल्लन की ज़मीन है। और जब ये तो घर बनवाए पुराने घर को छोड़ करके, तो उसी मढ़ा के सिधाना से हमने नपवा दिया था कि थोड़े थोड़े में हम 3 लोग रह जाएंगे। इसके बाद में जब हम वहाँ से चले गए अपने घर पर, खेत पर, मढ़ा पर, तो ये लोग इकट्ठा होकर के इनको बनवाने नहीं दिया, दीवार पीछे कर दिया। तो आधा मढ़ा बता रहे हैं कि सिधाई में हमारे सड़क में आ रही, जबकि सड़क नहीं है, पौडंडी है। सभी लोग शादी ब्याह करते थे, सभी लोग आते जाते थे। हमारा कोई नुकसान भी होता था तो भी हम लोग नहीं बोलते थे। तो उसी मढ़ा हटाने के लिए जब थाना और विधायक सभी लोग गए, किसी ने कहा कि नहीं हटवाइए, बगल से पटवा लीजिए। तो हमारे भाई को ललकारा गया कि इनको मार दीजिए और ये निर्बल हो जाए और मढ़ा गिर जाएगा, बन जाएगा। सभी लोग 2-4 लोग इनका साथ दिया, राम लल्लन, अंकित, ऐसे लोग, रामपाल और अनिल, और कुछ जो 2-4 गोपनीय इनको अगल बगल दे रहे हैं, जो कि ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। इनके भाई को ज़्यादा ख्वाहिश था रास्ता लेने के लिए। पुराना रास्ता गांव के जो बाहर का था, गांव के एकदम निकट में, उस पर घर भी बनवा दिया है। और आगे इनकी बैनामा की ज़मीन है, तो इनके बैनामे की ज़मीन से वो अपने गेट पर रास्ता ले जाना चाहते हैं, जबकि थोड़ी दूर जा करके चाचा के दरवाजे से RCC बनी, पक्की सड़क पर बनी हुई है। फिर भी इनकी भी ज़मीन कब्जा करने के लिए वो तैनात थे। और हमारी ज़मीन जो थी, कई लोगों ने पैसा ले करके अपना ये ठेकेदारी के नुमाता कर लिया कि इसको बनवा करके रखेंगे। इसी के उपरांत में इनको ये दशा की गई कि इनको मार दिया जाए, मढ़ा गिर जाए और ऐसे ही रास्ता बन जाए। ऐसा क्या है कि एक भाई आज दूसरे भाई के लिए खड़ा और एक दूसरा भाई है जो खून का प्यासा बना है इनके? देखो, जब संस्कार जब दुष्ट प्राकृत का हो जाता है तो कोई भाई और कोई बंध नहीं देखता है जी। आजकल लोग धन ही हेरते हैं, भाई कोई होता है। भगवान बन तो गए थे, लेकिन लक्ष्मण को साथ नहीं ले जा रहे थे। भरत को ये नहीं कहा था कि तुम गद्दी छोड़ दो, तुम यहाँ नहीं रहो। वो जो धर्म था वो आज नहीं है। बाढ़े खलबो चोर जुआरा, पल लंपट पर धन पर धारा, आज ये हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।